Hello guys, welcome back. Now we are discussing another important problem and this is the question number 8 of this series where you have to prove कि भाई twice of PQ is equals to P करना है इस क्वेश्चन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में 2 times पूछा गया है। So as per me, you should know how to do this question and you will find such kind of problems in lot of sample papers. So let's start the solution and what we have to do. So the very first step in this question, you have to do construction. Construction में nothing we have to do, हमें OQ को ज्वाइन करना है, OR को ज्वाइन करना है और हमें OP को भी ज्वाइन करना है। क्वेश्चन में आपको एंगल QPR ऑलरेडी 120 प्रोवाइडेड था, तो मैंने फिगर में इसको एज सच ही यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो QPR एंगल हुआ 120। So after doing the construction, what we have to do, इन स्टेप्स को भी हम यहीं रखते हैं ऊपर। इस फिगर को थोड़ा जब हमने जूम आउट किया तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ किन्हीं दो ट्राइंगल्स को बेटा कॉन्ग्रेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इन्हें कॉन्ग्रेंट करेंगे तो यू कैन सी ट्राइंगल ओ क्यू पी और ओ आर पी को कॉन्ग्रेंट करेंगे। सो ओ क्यू और ओ आर आपका रेडियाई है सेम सर्कल के, तो इन्हें तो इक्वल होना ही होना है। ओपी और ओपी यू कैन सी यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा है, ये भी इन्वॉल्व होगा। और पी क्यू और जो आपका पी आर है ये आपके टेंजेंट्स हैं। तो जो टेंजेंट्स होते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से उनका लेंथ सेम होता है। So with this way I can say these two triangles are congruent to each other by the property of triple S। ठीक है, साइड साइड साइड। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में भी देखिए, अब जैसे आपने इन दो ट्राइंगल्स को अभी हमने देखा था, हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया था, तो अगले स्टेप में अब आपको पता है सीपीसीटी। तो जब इस क्वेश्चन में मैं सीपीसीटी लगाऊंगा तो डेफिनेटली ये जो मेरा एंगल क्यूपीओ और आरपीओ जो है ये आपस में इक्वल हो जाएंगे और इन दोनों को मैं एक्स लेट कर लेता हूं क्योंकि ये दोनों के दोनों यहाँ पे इक्वल है। ठीक है, तो बेसिकली ये एंगल भी इक्वल हो गया, ये एंगल भी इक्वल हो गया और ये दोनों एंगल्स का सम आपको पता है ये 120 के इक्वल है। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 60, यानी हर एक एंगल यहाँ पे 60 60 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको ये भी समझ में आया होगा कि y कि भाई अगर ये 120 था तो एक एंगल आपका 60 बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं अगले उस पे, लॉजिक पे। अब जैसे ही आपको पता चला, इस फिगर में आपने देखा कि आपका भाई कोई भी एक एंगल अगर 60 बन गया है तो वो एंगल लेट से ये था। अब हमने यहाँ पे देखा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो जो भी एंगल हम यहाँ देख रहे हैं उसके सामने वाला हमें पता है परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री वाले के सामने हाइपोटेनस होता है और बचा हुआ एंगल बेस होता है। सो अगर मैं यहाँ cos 60 को अप्लाई करूं तो वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस आपको यहाँ QP गिवन है, हाइपोटेनस यहाँ आपको OP गिवन है। cos 60 की वैल्यू वी नो इज 1/2। तो जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे मेरा जो PO या OP होगा वो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ PQ के इक्वल आ जाएगा। तो हमने यहाँ थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई किया है इस क्वेश्चन में, तो होपफुली क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। थैंक यू।